इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन आता है, जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन आता है, बट ऑलवेज मैंने देखा बड़े सारे 90% बच्चे देखे मैंने जिनको इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आती है, दे कांट इवन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, ठीक है ना। बट आज आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द मतलब ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, जबकि ये बहुत आसान है उन दो के कंपैरिजन में। देखिए ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको मैं इसका बेसिक समझाता हूं। देखिए एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है? एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन का सिंपली मतलब ये होता है, अगर मेरे पास दो चार्जेस है, दिस इज Q1, दिस इज Q2, वो लाइन जो इनके सेंटर्स के थ्रू पास करे दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, ठीक है। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है, अगर मैं सपोज यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा, ये लाइन अगर इन दो चार्जेस को बाइसेक्ट करती है, ठीक है ना, इन दो चार्जेस को क्या कर रही है? बाइसेक्ट करती है, तब इस लाइन को मैं क्या कहूंगा? इक्वेटोरियल लाइन, मतलब 90 डिग्री पड़नी चाहिए ऐसे। तो ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट। सो देयर आर 2 पॉइंट्स, एक्सियल लाइन एज वेल एज इक्वेटोरियल लाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। अब हमारे पास कोई भी शॉर्ट डाइपोल है, दिस इज शॉर्ट डाइपोल, -q + q। सो आपने पढ़ा होगा गाइज, जो डाइपोल होता है, जो उसकी जो डाइपोल मोमेंट होती है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। अब ये पॉइंट P है जिस पे मैंने क्या करना है? कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? ये पॉइंट P है, देखिए मान लेते हैं ये एंगल कितना बना रहा है यहां पे? थीटा। सो दिस इज द थीटा। अब मुझे बताओ, इस P के दो कंपोनेंट्स कर देंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट A ऐसे आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अगर ये P है तो इसके साथ थीटा है, जिस साइड के साथ भी थीटा होता है उसके साथ कॉस लग जाता है, तो इसका मतलब ये होगा P cos थीटा एंड ये होगा P sin थीटा। तो हमारे पास दो चीजें आ चुकी है, P cos थीटा एंड P sin थीटा। अब ध्यान से समझिएगा, ये डाइपोल मोमेंट तो है। अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब इस साइड -q होगा एंड इस साइड +q होगा, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह ये डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब ये हुआ शायद कोई इस साइड, ये जो है इस साइड कोई नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि है नहीं, ठीक है ना। इस साइड कोई नेगेटिव चार्ज होगा और इस साइड कोई पॉजिटिव चार्ज होगा शायद। इसी तरह अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये भी है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द कंपोनेंट, अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब शायद कोई इस साइड ये जो है -q होगा एंड दिस साइड +q होगा। आई होप यू गॉट इट, ठीक है ना। तो हमारे पास स्टार्टिंग में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये थी, इसका मतलब -q इस साइड +q इस साइड। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है कंपोनेंट की, तो इसका मतलब -q इस साइड +q इस साइड। सिमिलरली अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब -q इस साइड +q इस साइड। ये मैंने क्यों किया? आपको समझाने के लिए। अब देखिए इस पॉइंट पे कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये पॉइंट जो आता है, ये जो डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा, ठीक है ना, इसके ये जो एक तरह का डाइपोल बन गया है, अब इस डाइपोल पे ये पॉइंट आ गया है, मतलब ये लाइन जो है इस पॉइंट के थ्रू पास कर रही है, जो कि मैं स्टार्टिंग में आपको समझा चुका हूं कि कोई भी लाइन जो सेंटर के थ्रू पास करे दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पॉइंट P है ये लाई करता है किस पे? एक्सियल लाइन पे। और एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 2p अपॉन 4πε0 r³ और साथ में है cos थीटा, इसीलिए ये लिखा मैंने। नेक्स्ट, अब ये पॉइंट जो है, ध्यान से समझेगा पॉइंट। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास -q है, दिस इज +q, ये मेरे पास डिस्टेंस है बिटवीन द टू पोल्स। अब देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे अगर चेक करना हो मुझे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पे,
अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे, इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो इस डायरेक्शन में आती है। मतलब अगर डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसी तरह अब ये पॉइंट जो है ये लाई कर रहा है किस पे, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ दिस डाइपोल, बिकॉज ये P sin थीटा मतलब डाइपोल मोमेंट इस साइड, इसका मतलब इस साइड शायद कोई नेगेटिव चार्ज है, शायद कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो एक डाइपोल बन गया। इसी डाइपोल को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो इट मींस ये पॉइंट अब लाई करेगा ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। आई होप गाइस यू गॉट इट। तो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो हमारे पास दोनों चीजें आ गए हैं। ये पॉइंट जो है एक्सियल लाइन पे भी लाई करेगा, दूसरा ये पॉइंट जो है इक्वेटोरियल लाइन पे भी लाई करेगा। तो दो चीजें, दैट्स वाई मैंने यहां पे दोनों चीजें लिख के रखी है, E1 एंड E2। तो यहां पे चेक करूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी आउटवर्ड्स होगी, बाहर की तरफ। और इक्वेटोरियल की बात करूंगा, देखो इक्वेटोरियल जैसे यहां पे है डाइपोल मोमेंट इस साइड, डाइपोल मोमेंट इस साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड, तो इसका मतलब यहां पे ऐसे होगा ये, ठीक है बच्चों, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है E1 एंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है E2, तो इनका नेट जो होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो बीच में से आएगा ऐसे। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शॉर्ट डाइपोल। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है किसका, नेट जो रिजल्टेंट हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब E1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, E2 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे, ट्वाइस E1 E2 cos ऑफ थीटा। अब यहां पे cos थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो देयरफॉर cos 90 क्या होता है, cos 90 इज 0, तो ये सारा का सारा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद E1 की वैल्यू पुट कर दी, E2 की वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, इसको कॉमन निकाला मैंने, ठीक है। इसका स्क्वायर और इसका रूट जो है अपना वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और अंदर क्या बचा रूट में, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो वो बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो मतलब मैं इसकी जगह यहां पे 1 लिख सकता हूं, मैं यहां पे इसकी जगह 1 लिख सकता हूं। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। आई होप गाइज यू गॉट इट, थैंक यू।